बिहार में जिस तरह से आपराधिक घटना लगातार बढ़ रही है, इसको लेकर आपको ताज़ा मामला भी बता दें कि बिहार में ही जो वीआईपी के नेता हैं उनके जो पिता की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है, जिसको लेकर अब जो है इंडिया अलायंस ने अब एनडीए को घेरने का प्लानिंग कर लिया है। आपको बता दें परसों के यानी 20 तारीख को प्रतिरोध मार्च निकाला जाएगा, जिसको लेकर अब आज की कटिहार के सर्किट हाउस में इंडिया अलायंस के तमाम नेताओं के मौजूदगी में बैठक आयोजित की गई थी और इस पर चर्चा की गई। हमारे साथ सुनील यादव है, जिला अध्यक्ष, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है बिहार अपराधी बेलगाम हो गए? बिहार में बिल्कुल ही अपराधी बेलगाम हो गए हैं और ऐसा लगता है यहाँ आपराधिक कारखाना खुल गया है। कारखाना तो कुछ लगा नहीं, लेकिन ये आपराधिक कारखाना निश्चित रूप से खुला हुआ है। आप देखिए आए दिन रोज़ हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, इसका सुधी लेने वाला कोई नहीं है। क्या ये लोग जंगल राज कह करके बीच में जो है राक्षस राज से भी मतलब बिहार को बर्बाद कर दिया। देखिए आज लगातार जो है एनडीए सरकार राजद को जंगल राज की कहावत करते थे, जंगल राज था उनके राज में। अब क्या है फिर? देखिए ये वो लोग अपना मन से ये मनगढ़ंत बात कर रहा था कि जंगल राज नहीं, वो गरीबों का राज था और आज दुर्दांत लोगों का राज आ गया है। कोई सुरक्षित नहीं है। उनका दल का भी लोग कहता है कि अब जो है इनकाउंटर होना चाहिए। इतनी मतलब समझिए कि एक मंत्री कहता है इनकाउंटर होना चाहिए। उनका जो हमारे कटिहार जिला के प्रभारी भी हैं नीरज कुमार जी, तो आप समझिए कि अपराधी कितना बेलगाम हो गया है। ये समझने की मीटिंग में क्या बातें आज जो बात हुई, जो मुकेश सहनी जी का पिता की जो निर्मम हत्या हुई है, उसी में हम लोग एक प्रतिरोध मार्च यहाँ से जगबंधु अधिकारी जी के जगह से निकालेंगे और मिर्चाबाड़ी होते हुए अम्बेडकर चौक कोर्ट होते हुए हम लोग कोर्ट मतलब समाहरणालय के आगे में हम लोग वहाँ पर ही अपना एक बड़ा सभा भी करेंगे और मेमोरेंडम भी देंगे और प्रशासन के सामने में विरोध कर बिहार के सरकार को एक मैसेज देने का काम करेंगे। यकीनन जिस तरह देखा जाए कि बिहार में अपराधियों का बोलबाला बढ़ चुका है, चूँकि ताज़ा बता ही दे आपको वीआईपी के नेता जो एक राष्ट्र वीआईपी पार्टी है और उसके जो नेता के पिता ही सुरक्षित नहीं है, तो आम आवाम का क्या होगा ये आप स्वयं समझ सकते हैं। आपको और भी आरजेडी के जिला अध्यक्ष हैं, वीआईपी के कई नेता हैं, उनसे भी बात करेंगे और क्या कुछ कहेंगे सुनाएंगे आपको इस रिपोर्ट में। आज हम सभी इंडिया गठबंधन अलायंस के सभी जिला अध्यक्ष और नेताओं के साथ आज हम लोगों ने आज इस सर्किट हाउस के प्रांगण में हम लोगों ने मीटिंग की है। हमारे प्रदेश से जो निर्देश आया है पूरे बिहार भर में इंडिया गठबंधन के अलायंस के सभी घटक दलों के साथ हमारा प्रतिरोध मार्च 20 तारीख को होने जा रहा है पूरे बिहार के सभी जिलों में, जिसमें कटिहार जिला में भी 11 बजे जगबंधु अधिकारी सहायक थाना के निकट से हम लोग निकलेंगे और जीआरपी अम्बेडकर चौक होते हुए हम लोग अम्बेडकर चौक कोर्ट होते हुए समाहरणालय के निकट सभा में परिवर्तित होगी सभा और वहीं पर विरोध मार्च को हम लोग मेमोरेंडम के तहत डीएम साहब को सुपुर्द करेंगे। और जिस तरह से ये जो हम लोग का विरोध मार्च निकल रहा है, आप सभी को पता है, आप मीडिया भाई के लोग हैं, आप लोग डेली लिख रहे हैं पूरे राज्य में 17 महीना में किस तरह से पूरा सरकार कितना अच्छा चल रहा था, कितना अच्छा शासन था। और इधर जब से भाजपा और नीतीश कुमार जी जब से साथ में हुए हैं तब से अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, कानून व्यवस्था लचर हो गई है। आए दिन हत्या, आए दिन अपहरण, आए दिन बलात्कार की घटनाएं हो रही है पूरे बिहार भर में। और जैसे सैलाब जैसे आता है ना आपराधिक घटनाओं का, उसी तरह से बिहार में इस सरकार में हो गई है, जिसके तहत आपने देखा कि एक इतने बड़ी पार्टी के संरक्षक उनके पिता भी अपने घर में सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता का जो है उनका सुध लेने वाला कौन है। इसी के विरोध में हम लोग जो है उनकी लचर व्यवस्था, कानून की लचर व्यवस्था के खिलाफ, अपराध बढ़ते हुए आपराधिक घटनाओं के खिलाफ और जिस तरह से हमारे बिहार में जिस तरह से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, डेली कभी देखे होंगे आप लोग, बताइए इतने सालों में जितनी पुलियाँ गिरी ये आज तक का इतिहास नहीं रहा है। रोज कोई न कोई जिलों से आता है कि पुलें गिर गई, तो ये भ्रष्टाचार चरम सीमा है। इसके खिलाफ हम लोग सभी घटक दलों के जिला अध्यक्ष, सभी नेता, इंडिया अलायंस के सभी नेता हम लोग विरोध मार्च करने जा रहे हैं 20 तारीख को समय 11 बजे
हमारे हमारे जगबंधु अधिकारी जी के सामुदायिक भवन से सहायक थाना के निकट से स्टार्ट करेंगे और अंबेडकर जी की प्रतिमा वहाँ से होते हुए हम लोग सामान्य न्यायालय में इसका समापन करेंगे। इस मुद्दे को लेकर निकाले क्या है कार्यक्रम? बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है। अभी हमारे पूर्व में जिला अध्यक्ष इशरत परवीन जी, सुनील यादव जी आपको बोले ही हैं कि भ्रष्टाचार काफ़ी बढ़ गया है, पुल पुलिया लगातार गिर रहा है। जब एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के पिताजी माननीय मुकेश सहनी के पिताजी जीतन सहनी जी को रात में निर्मम हत्या कर दी गई, बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई, तो आम लोग कैसे सुरक्षित हैं बिहार में? आम लोग सुरक्षित होने का सवाल ही नहीं है। इसीलिए बिहार प्रदेश में इंडिया गठबंधन के द्वारा निर्णय लिया गया है कि 20 तारीख को संपूर्ण बिहार के सभी जिला मुख्यालय में प्रतिरोध मार्च निकाला जाएगा। उसी के तहत आज इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों की आज बैठक हो रही है और इसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। कटिहार में भी प्रतिरोध मार्च निकाला जाएगा और ये प्रतिरोध मार्च नाम रखा गया, लेकिन ये है जन आक्रोश मार्च, क्योंकि जनता उबल रही है पूरे बिहार में। इसीलिए 20 तारीख को हम सभी दल मिलकर प्रतिरोध मार्च निकालेंगे। तो हल्ला बुलवाई देता है हमारा खिलाफ। लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाएं बिहार में, अब आप लोग देखिए पूरा प्रदेश 13 करोड़ आवाम माथा पीट रही, आवाम जनता माथा पीट रही है कि नीतीश जी को हो क्या गया है। ऑफिसर का पैर पकड़ रहे हैं, सरेआम पैर छू रहे हैं। तो ये पदाधिकारी लोग तो ऐसे भी, पुलिस सबसे दोषी पुलिस है। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष वीआईपी पार्टी के उसके पिताजी की हत्या होती है और इस रूप में 10 बजे, हमको लगता है कि 9 से 10 बजे के बीच में उसकी हत्या हुई है। तो पूरा प्रदेश चिंतित है। इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता पटना में बैठ के निर्णय लिया है कि पूरे बिहार में 13 करोड़ आवाम तक ये बात पहुंचानी है कि ये निकम्मी सरकार है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, ऑफिसर का राज है। हम लोग आज भी प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करना नहीं है, सुशासन नाम के हैं, चल रहा है कुशासन। तो आज भी 20 साल पहले लालू जी के राज के बारे में जंगल राज, अरे भैया क्या हो रहा है? तमाम मुकेश सहनी जी को बात करना पड़ा भारत के गृह मंत्री से, बिहार के मुख्यमंत्री से, और तब सभी दलों ने तय किया। इसलिए हम लोग, ये आवाम हमारा 13 करोड़ लोग सुरक्षित नहीं है। हम लोगों का तमाम दल के नेता लोग बैठे हुए हैं। हम लोगों ने निर्णय लिया, ये प्रदेश स्तर का कार्यक्रम है। कटिहार में भी हम लोग आक्रोश, प्रतिरोध प्रदर्शन के माध्यम से व्यक्त करेंगे और काफ़ी मजबूती से प्रशासन को बताएंगे कि नहीं, पुलिस का खौफ खत्म हो गया है, पुलिस का खौफ बहाल होना चाहिए, तभी बिहार का 13 करोड़ आवाम सुरक्षित होगा। हम लोग इसको हम परसों हम लोग जब ये प्रतिरोध मार्च करके 20 तारीख को, परसों मतलब शनिवार को, जब हम लोग मार्च करके वहाँ आएंगे तब और विस्तार से बताएंगे। जो राज्य में जो घटनाएं हो रही है उसका पूरा ब्यौरा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। कांग्रेस के युवा नेता हैं मणिकांत भाई हैं, इनसे बात जी, क्या लगता है बिहार में जंगल राज 2 की वापसी? बिहार में तो हम क्या बताएंगे, ये आप लोग को भी पता है, मीडिया लोग को भी पता है, जिस तरह से दिन पर दिन अपराध होते जा रहे हैं। ऐसे अभी नेता, हम जो महागठबंधन के जो नेता थे, उनके पिताजी का निर्मम हत्या कर दिया गया। आप देख सकते हैं ऐसे लोग का हत्या हो रहा, तो आम इंसान के साथ भी किस तरह से हो सकता है, ये चीज़ आप लोग भी देख सकते हैं। और मैं ऐसे सरकार को घोर निंदा करता हूं, जो बड़े बड़े दावा करते थे अपराध पर अंकुश लगाएंगे, लेकिन ऐसा अपराध पर अंकुश नहीं। दिन पर दिन कटिहार में भी इस तरह से अपराध बढ़ते जा रहा था। लगातार एक मेयर का भी हत्या हुआ था नीतीश कुमार के राज में। उसके बाद फिर हत्या हुआ, जो बीजेपी का ही विधायक का भतीजा का भी हत्या हुआ था। तो जिस तरह से देख लिया अपराधी पर अंकुश लग नहीं रहा, तो वैसे सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। और मैं
इसी तरह से मैं अपराध के विरोध में हम लोग 20 तारीख को और प्रतिरोध यात्रा करेंगे। क्या बिहार के लोग खौफ में जी रहे हैं? बिहार के लोग बिल्कुल खौफ में जी रहे। कल वाला घटना वो 2 दिन पहले वाली घटना को देखकर और लोग मतलब डर गए हैं। खास करके पार्टी के तो लोग डरते ही हैं इस तरह से घटना को देखकर, और आम आदमी भी पूरे डरे हुए सहमे हुए हैं।